हाय एवरीवन। मुझे गार्डनिंग का थोड़ा बहुत शौक है और काफ़ी सारे प्लांट्स के कलेक्शन भी है मेरे पास, इंडोर आउटडोर। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए जितना भी मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर पे ही कुछ ना कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स करूँ। आज का टॉपिक भी मेरा कुछ इसी के ऊपर है, एनवायरनमेंट को लेके। और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ इस छोटे से एफर्ट में आप भी जुड़ें और छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के एनवायरनमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं अजय कुमार फ्रॉम टीच फॉर ग्रीन। ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स वेलकम अजय कुमार। हाय अजय, Hello, हाउ आर यू? I'm fine. So let's start. Let's know more about Teach for Green and you. So Ajay, where did this idea come from? And also, पहले भी आपने मुझे बताया था कि you are an engineer, right? So why an NGO? Why not any other job like an engineer or anything else? Why Teach for Green? Okay, thank you, Vishaka, for giving me this opportunity. So, I belong from a middle class family. मैं झारखंड से आता हूँ और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो मैंने जब मैं बचपन में था तो हमारा जो घर था तो उसके पास एक वेस्ट डम था, तो वो एक सर्कुलेटेड हो जाता था, तो दूसरे बच्चों के लिए बारिश एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन हम मेरे लिए एक होता था कि पूरा कचरा भर गया है। तो मुझे लगता था इसका सॉल्यूशन क्या है। एक होता है कि हम गवर्नमेंट के पास जाएं और एक होता है कि हम उसको सॉल्व करें। तो इसी करेक्ट। तरह के क्वेश्चंस मैं खोजते रहता था। और दूसरी चीज़ थी कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारा बैकयार्ड था, तो जी। उसमें मैं अपने दादी बाबा के साथ पेड़ पौधे लगाता था, तो मुझे उससे कनेक्ट हुआ। लेकिन जब 20-30 साल जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने देखा कि अभी भी जो स्थिति है वो कम होते जा रही है, बच्चे नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन 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 विचारों को सोचते हुए, रिसर्च करते हुए मैंने फाइंड आउट किया कि जो बच्चे होते हैं उनके माइंडसेट में अगर वो चेंज आ जाए, जैसे मेरा हुआ कि बचपन में नेचर के साथ रहने के साथ साथ चीज़ों को सॉल्व करने से मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक्सप्लोरेशन आया। तो अगर जो बच्चे अभी के हैं उनके अगर बच्चों के साथ किया जाए, तो इसी आइडिया को लेके टीच फॉर ग्रीन हमने। राइट, आई विल इंटरप्ट यू हियर। मैंने भी बहुत बार रियलाइज़ किया है कि जैसे हमारा बचपन रहा है, हमने अपने बचपन में मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं किए, लैपटॉप यूज़ नहीं किए। हम लोग नेचर के साथ ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे आपने कहा है कि बचपन में हमने अपने फ़ादर के साथ कभी-कभी किचन गार्डन ही लगा लिया, या फिर खेलने के लिए हम अपने आस-पास की चीज़ों से ही हम खेलते थे। हमारे पास कोई गैजेट नहीं था, राइट? यू आर वेरी करेक्ट। आई कुड रिलेट इट टू व्हाट यू आर सेइंग। या। या एंड यू नो ऑल्सो कि जब बच्चे चीज़ों को जानेंगे कि कहाँ से वो गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, पत्तियां कैसी होती हैं, कैसे पेड़ हम लगा सकते हैं, तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे, कि हुँ। उसके दर्द को समझ पाएंगे। वो एक चिड़िया या एक पक्षी या एक कीड़े में क्या इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। तो हमारा ये समझ है कि इन इन चीज़ों को कैसे जाना जाए, बच्चे कैसे जिज्ञासा करें, और अपने लोकल की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे, आजकल तो सारे लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन करेक्ट। जो वैल्यूज़, जैसे आपने बताया कि जो वैल्यूज़ हमारे बचपन से चीज़ें जुड़ जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म होता है और हम उससे इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। और उस चीज़ को करने की भी कोशिश करते हैं हम। हालाँकि आजकल के बच्चे शायद सोचते भी नहीं हैं कि हम बाहर जाके कुछ कर लें या फिर कुछ, राइट? हम्म। हमेशा हर वक़्त गैजेट्स में ही दिखते हैं बच्चे, करेक्ट। सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अजय, देयर इज़ अ बज़ राइट नाउ अबाउट द क्लाइमेट चेंज एवरीवेयर या अराउंड द वर्ल्ड। So I would like to know, is it affecting our people in India? How is it affecting the Indian climate? And इंडिया में क्या-क्या चेंजेस करना ज़रूरी है, जो कि आपको लगता है कि ये चेंजेस हैं, छोटे हो या बड़े, वो बहुत ज़रूरी है और हमें वो करना चाहिए? जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, वो एक रियल है। आप ये देख रहे होंगे कि जो मौसम अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो मौसम बहुत
इंटरप्ट और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं। आपने देखा कि एक दिन में कहीं 200 mm बारिश हो गई, कहीं फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं चक्रवात आ रहा है, तो वो तो रियल है इवन जी। विश्व के अलग अलग पार्ट में। दूसरी बात ये है कि ये इफेक्ट कैसे कर रहा है। तो हम्म। हमारे इंडिया में आप जानते हो कि अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं, अपर क्लास हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर क्लास हैं। तो अपर क्लास फैमिलीज फिर भी कि जिनके पास रिसोर्सेस हैं दे कैन मैनेज दैट, बट एक लार्ज चंक होता है कि जो लोअर क्लास मिडिल क्लास में है, तो उनको ज़्यादा परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। ये सबको इफेक्ट करने वाला है इन अ लॉन्ग टर्म। बट अगर हम अभी देखें तो आप देखोगे कि पीने का पानी की बात करें या एयर पॉल्यूशन की बात करें या आप खाने की बात करें, तो इन सब में चीज़ें हम देख सकते हैं। प्लास्टिक का देखें तो वो बढ़ते जा रहा है। अगर करेक्ट, हम अग्री। उस पर काम ना करें, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसको रोक पाना बड़ा असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें अभी से, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़रूरी है, एज हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और हमारा ड्रास्टिक अलग अलग जलवायु हैं, अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं, कहीं समुद्र है, कहीं हिमालय है, कहीं वो है, तो अलग अलग एरिया के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। Okay, so how is Teach for Green relevant to the current time? जैसे आपने सारा एक्सप्लेन किया है, कैसे relevant होता है? What are the plans? What are the new plans that are coming up through Teach for Green? सो टीच फॉर ग्रीन में हम क्या करते हैं कि एक्सपीरियंसल इन्वायरमेंट एजुकेशन, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इन्वायरमेंट में बहुत अलग अलग सेक्टर होते हैं, लेकिन हमारा ये रहता है कि हम बच्चों के साथ, हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं, 6, 7, 8 के बच्चों के साथ। और क्योंकि इन बच्चों का क्रिएटिविटी इनोवेशन बहुत होता है, आप 5th तक के बच्चे जैसे लैंग्वेज और अर्थमेटिक जान जाते हैं, और 6, 7, 8 के बच्चे अलग अलग तरीकों के, और इवन उनके सिलेबस में भी इन्वायरमेंट का बहुत पार्ट है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट को पढ़ाने जाते हैं, इवन हमारे कंट्री में हमने जो रिसर्च किया प्राइमरी और सेकेंडरी, तो देखा कि वो मोनोटोनस रहता है कि हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे, जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारा बेसिकली होता है कि हम स्कूल्स में जाते हैं और हमारे इंटर्न्स, हमारी टीम और फेलोज, और हम वीक में एक दिन बच्चों के साथ अलग अलग टॉपिक्स में हमारा जो शेड्यूल रहता है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमारा गवर्नमेंट के साथ MOU रहता है, और हम उत्तराखंड और झारखंड में काम कर रहे हैं। और हम 6, 7, 8 के बच्चों के साथ वीक का जो एक दिन होता है वो स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, और हमारी टीम, हम लोग DIY, आप डू इट योरसेल्फ जो होता है कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करके चीज़ों को सीखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे सोलर लैंप सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, लेकिन वही बच्चा जब सोलर लैंप को खुद से बनाता है, सर्किट करके सोलर कैसे काम करता है, तो वो कनेक्ट कर ज़्यादा समझ पाता है। इवन वो खराब होगा सोलर पैनल, तो वो लैंप तो उसको बना भी लेगा, उसके डिज़ाइन अलग अलग बना लेगा, और वो फिर सोचेगा कि अगर उसके लिए वो बेनिफिशियल है तो अपने घर के लिए भी यूज करने के लिए ज़्यादा वो करेगा। इसी तरह से हम वेस्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, वाटर के ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज़, जिस एरिया में हम काम करते हैं, मतलब जिस जगह पे काम करते हैं उसी पे रिसर्च करके हम वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं और उनका पर्सनालिटी डेवलप होता है। कि जब बच्चा आ रहा है, ग्रुप्स में बात कर रहा है, एक दूसरे से शेयर कर रहा है, कोई स्टोरी बना रहा है, तो आप समझ रहे हो वो चीज़ों को सीख भी रहा है और उसको अपने ग्रुप्स में, अपने स्कूल में शेयर कर रहा है, तो उनका पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट के प्रति कनेक्ट दोनों बढ़ रहे हैं, ओवरऑल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। अजय, अभी जैसे आपने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही आपका फिलहाल फोकस है, क्या आप प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट स्कूल्स को भी आप फोकस कर रहे हो, या फिर क्या वो बढ़ के आपके पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बच्चों का क्या एक्चुअली रिएक्शन है, क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके इस प्लान से? आपने जैसे पूछा कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और मुझे भी बिलीव है, या जो है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो या प्राइवेट स्कूल को, उनको सीखने की ज़रूरत तो सबको है। लेकिन मेरा ये अभी का जो प्लान है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कि उनके पास रिसोर्स कम होते हैं, और बेसिकली मैं जैसे चंपावत उत्तराखंड में बोलूँ या झारखंड में पलामू बोलूँ, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है और बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो अभी तो फोकस वो है, लेकिन हम कभी कभी बीच
बीच में प्राइवेट स्कूल के साथ भी 1 या 2 दिन का वर्कशॉप करते हैं कि उनको भी एक इंकरेजमेंट मिले और बच्चों के अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। साथ में चाहे कॉरपोरेट्स के वॉलंटियर होते हैं जैसे विप्रो, टाटा, तो उनके वॉलंटियर्स आते हैं, तो उनको भी एक लर्निंग या उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है। और साथ साथ आप जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि बच्चों में जो इम्पैक्ट या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो पिछले 3 सालों में हमने जो देखा है, जो हम झारखंड के बच्चों की मैं शेयर करना चाहूँगा। एक लड़की थी कविता, कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची थी, एक उसका फॉरेस्ट एरिया में घर था और उस पास के गवर्नमेंट स्कूल में आती थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं, वो रेगुलर नहीं थी। एडमिशन तो था उसका, वो रेगुलर नहीं आ पाती थी क्योंकि वो जो पढ़ाई होती थी उसको समझ नहीं पाती थी। साथ में साथ उसके यहाँ पे कि पानी का प्रॉब्लम था और गर्मी बढ़ते जा रही थी, फसल नहीं हो पा रहा था। तो उसको बड़ा मन करता था, वो फर्स्ट लर्नर थी, उसके घर में फर्स्ट जनरेशन वो लर्नर थी, पहला कोई उसके फैमिली से स्कूल में आ रहा था। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमारे एक्टिविटीज़ में उसको काफ़ी इंटरेस्ट आया। जब एक्टिविटीज़ होने लगे तो वो बहुत इंटरेस्ट से लेने लगी और उसका जो रेगुलरिटी थी बढ़ा, उसका नॉलेज बढ़ा, कि अभी वो अपने पीयर जो उसके साथी हैं उनको बताती है, साथ में जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको सिखा रही है और अपने अपने कम्युनिटी में, उसका फॉरेस्ट एरिया है, उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाने का बात करती हो। तो इस तरह के बच्चों पे हम वो इम्पैक्ट या चेंज देख पा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आगे और चीज़ें बदलेंगी। सो अजय, हमें पता ही है जैसे आजकल लाइफ बहुत बिजी है, जॉब है, घर के भी काम है, मंडे टू फ्राइडे एक हमारा हमेशा का स्केड्यूल चलता है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स हम अपनी तरफ से कर सकते हैं घर पे ही, छोटे छोटे एफर्ट्स जिससे एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है? क्या कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं आप हमें? हाँ जी, आप तो जैसे बोल रहे हैं कि हाँ, कभी-कभी ये माइंडसेट या एक सोचना होता है कि कैसे हम अपने घर में या एक आदमी क्या कर सकता है। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं या एज़ ए वन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में या पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर में, अपने कॉफ़ी टेबल में या स्टडी टेबल में एक छोटे से कप में आप एक पौधा लगा सकते हो। पौधे भी जो आपको इसके लिए धूप की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे होम लेवल के ही पौधे हैं, मतलब इंडोर जो इंडोर प्लांट्स जो प्लांट्स आते हैं, हैं। जैसे स्नेक प्लांट हो गया आपका, मनी प्लांट हो गया, तो बहुत छोटे कप में या छोटे गमले में भी हो सकता है और एक एक रूम में भी आप उसको रख सकते हैं। तो एक ये हो गया। और दूसरा एक एफर्ट है कि आपके घर के जो फलों के, सब्जियों के जो छिलके हैं, आप उनको अपने बालकनी में या अगर आपका रूफ है उसमें आप एक लेयर वाइज लेयर उसको कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कागज हैं उनको भी आप एक लेयर वाइज लेयर कर सकते हैं। तो ये 21 दिनों में, 30 दिनों में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। तो आप जो गमले में पौधे लगा रहे हैं उनके लिए खाद की भी आपको ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो, शहरों में तो आजकल लगभग सिटीज़ में मेट्रोज आ गई है या बसेस हैं, तो अगर कोशिश कर सकते हैं जितना आपको शेयर में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें तो उससे आपका बहुत कम, मतलब आप इन्वायरमेंट के लिए या ऑयल जो फ्यूल है उसको सेव में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद सोलर सिस्टम, आप देख रहे हो कि सोलर एनर्जी की बहुत बात हो रही है। तो अगर आप पूरा होम लाइटिंग सिस्टम ना सेटअप करो, एटलीस्ट एक लैंप के द्वारा आप या मोबाइल चार्जर के द्वारा या उसको स्टार्ट कर सकते हो। और जिनके पास स्पेस है और जिनके पास, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते तो आजकल तो गवर्नमेंट के स्कीम भी चल रही है जिसमें वो सब्सिडी या लोन्स या उस तरह से दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रीन एनर्जी पे या रिसाइकिल पे, रीयूज पे फोकस करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी वो चीज़ है कि जितनी ज़रूरी हो, जितनी मिनिमिस्टिक लाइफस्टाइल हो, सबसे बड़ा एफर्ट यही है एक इंडिविजुअल के लिए या हम एज अ कम्युनिटी के लिए पर्यावरण को सेव करने, बचाने के लिए, उसके लिए एक एफर्ट है। सो अजय, अगर जैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से कोई आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं टीच फॉर ग्रीन, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ कैन दे ज्वाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प? या मतलब वो तो पिछले जो 5 साल की हमारी जर्नी रही है, हमेशा से लोगों ने ही हमें सपोर्ट किया है एज एन। तो अगर जिनको हमारा वॉलेंटियर इंटर्नशिप का प्रोग्राम है तो हमारे वेबसाइट में एक लिंक है। अगर जिनको भी लगता है कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो एक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म, वो भर सकते हैं और हम उनको रीच आउट करेंगे। उसके अलावा
हम लोगों से मतलब वॉलंटियर के रूप में कि अगर जो वीकेंड में सैटरडे संडे होता है, अगर वो अपना टाइम कंट्रीब्यूट या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करना चाहते हैं, तो एज अ वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं। उसके भी फॉर्म के लिंक हमारे वेबसाइट में हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग रिसोर्स या मटेरियल के द्वारा भी अगर हेल्प करना चाहते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बताना चाहते हैं, तो हम हमेशा मतलब लोगों से जुड़ते हैं। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं। एनीवन हम सर्च कर सकते हैं टीच फॉर ग्रीन के नाम से So गूगल। I'll interrupt you again here. How do you, take care of the funds here? How do you manage the funds? अभी तक तो हमारा जो फंड्स का कि एनजीओ सेक्टर में हमेशा फंड्स का क्रंच रहता है, और हमारे जैसे जो ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो अभी तो हमारा बेसिक ये रहा है कि हमने क्राउड फंडिंग गिव Mm-hmm. इंडिया जो होता है उनसे हमारे फ्रेंड सर्कल नेटवर्क में उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गूंज, प्रभा, सेल्को, प्लस ट्रस्ट, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और हम सीएसआर पार्टनर्स का भी देख रहे हैं, Mm-hmm. और हम लुक आफ्टर कर रहे हैं कि नए पार्टनर्स हमसे हम जुड़ पाएँ, क्योंकि इस प्रोग्राम का, इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, या जिन जगहों पे हम काम कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़रूरत है। अभी तो हम 2000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले ईयर्स में या आने वाले ईयर्स में हम 10,000 50,000 बच्चों से जुड़ पाएँ। तो हम देख रहे हैं कि न्यू पार्टनर और फंड रेज की चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे हम उसको रेज कर सकें, और लोग हमसे जुड़ के फंड का डोनेट कर सकें और इस काम को सपोर्ट कर पाएँ। So viewers, जैसे कि अजय ने बताया हमें, if you really want to be a part of Teach for Green, log on to their website and fill this form, and you're most welcome to join the environment, to help the environment and be a proud partner of Teach for Green. So individually तो हम efforts ले रहे हैं, but वर्ल्ड की तरफ से पूछ रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स के लिए हम लोग अपना एफर्ट्स नहीं डालते टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे ये ठीक होगा, या फिर व्हाट आर योर व्यूज ऑन? तो जैसे आपने बोला कि एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल और कुछ लोग जो मोटिवेटेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मोटिवेटेड हैं वो अपने फैमिली में, इसीलिए हमारा फोकस भी बच्चों के साथ है कि वो अपने मम्मी पापा को आसपास में वो सर्कुलेट करेंगे। Correct. एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट्स होते हैं, हम उनको भी पूछें या उन पे एफर्ट करें कि क्या क्या स्कीम, क्या पॉलिसीज वो बना रहे हैं। इवन वर्ल्ड लेवल पे भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएन, या यूनेस्को, यूनिसेफ। तो हमें हमेशा एज अ एक्टिव सिटीज़न या एक्टिव ग्लोबल सिटीज़न हमें पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। हम इसी तरह के विचारों से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल एफर्ट तो हो सकता है, बट कलेक्टिव एफर्ट की भी बहुत ज़रूरी है, और वो हम एक दूसरे के साथ आने से ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय। आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई हैं, शेयर करी हैं, एनवायरनमेंट को लेके हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे वो पर्यावरण से जुड़ पाएँ, और या टीच फॉर ग्रीन से जुड़ पाएँ और पर्यावरण के लिए एफर्ट कर पाएँ। थैंक यू विशाखा। इफ़ यू रियली वांट टू बी ए पार्ट ऑफ टीच फॉर ग्रीन, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं, सारे डिटेल्स हैं। यू कैन गो थ्रू इट एंड बी ए पार्ट ऑफ टीच फॉर ग्रीन। अभी बातें करते करते मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है, जो कि शायद आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। हम लोग अक्सर बच्चों को या बड़ों को बर्थडेज पे या किसी भी ओकेजन में गिफ्ट्स करते हैं, चॉकलेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी होती नहीं है। इंस्टेड मेरा आइडिया ये है कि व्हाई नॉट गिफ्ट अ प्लांट, और उसमें हम लोग नाम लिख के दे सकते हैं। हम जिसको भी ये प्लांट गिफ्ट करेंगे उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, और उसके वजह से वो शायद उस प्लांट का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखे। या फिर अगर हम बच्चों के लिए भी बच्चों का नाम लिख के अगर हम गिफ्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत ही एक्साइटिंग लगता है ये कि हमारे नाम का पौधा है। तो इन दैट वेज दे वुड टेक मच मोर केयर ऑफ दैट प्लांट। हम लोग बहुत बड़े एफर्ट्स तो नहीं ले सकते हैं शायद, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स भी
बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हैं आगे जाके। सो मेरा ये छोटा सा आइडिया है, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस एपिसोड के बारे में आप फीडबैक दीजिए, आइडियाज़ दीजिए कि एनवायरनमेंट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने आइडियाज़ भर दीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बूंदे पॉडकास्ट।